अरे तूने ये क्यों खाया, अरे तूने वो क्यों खाया, अरे तूने गीले बाल में बच्चे को दूध पिला दिया, अरे तुमने ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना था, अब बच्चा रोएगा। ये ऐसी बातें तो आपने बहुत ज़्यादा सुनी होंगी। कोई ना कोई तो आपको हिदायत या फिर सजेस्ट करने के लिए आ ही जाता होगा कि ये कर, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, ये किस लिए नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था। और डिलीवरी के बाद हम ऑलरेडी बहुत परेशान होते हैं, हार्मोनल चेंजेस से भी जूझ रहे होते हैं। इसके अलावा जो पेन होता है वो भी हमें लगातार होता रहता है। एक तरफ बच्चे को भी ध्यान रखना पड़ता है और हमारी नींद भी पूरी नहीं हो रही होती है। ऐसे में इतने सारे सजेशंस, दिमाग तो ख़राब होना ही है। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपके लिए इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आई हूँ कि डिलीवरी के बाद अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए और अपनी केयर कैसे करनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, यही सब आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है खाना। देखें, मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया कि पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना है। कितना? 4 लीटर, 3 लीटर, 3 से 5 लीटर आप आराम से पानी पीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ डेफिनेटली ज़्यादा पानी पिया जाता है। जहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ पे थोड़ा सा कम पानी, पर ऑन एन एवरेज 3 से 4 लीटर पानी आपको डेली पीना ही है। दूसरा, आपको अगर कोई सूप वगैरह पीने का मन है तो आप वो भी पी सकती हैं। अगर गर्मी है और आपको कहते हैं ना छाछ या लस्सी पीने का मन है तो वो भी आप पी सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। खाने में क्या खाना है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हर कोई आके पूछता है और हम बता भी देते हैं तो उसको फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस चीज़ से जुड़ी होती हैं। देखें, आपकी डिलीवरी हुई है, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो बेस्ट यही होता है कि आप वो खाएं जो आपको आसानी से पच जाए। नॉर्मल डिलीवरी में नीचे टाँके लगे होते हैं तो कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। सिसेरियन सेक्शन में भी कब्ज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि अंदर तक टाँके लगे होते हैं। तो जिन जिन चीज़ों से आपको कब्ज़ होती है, पहली चीज़ तौर पे उसको बंद कर दें। ये आपको अच्छे से पता होता है कि आपका शरीर किस चीज़ को पचा पाता है या नहीं पचा पाता है। दूसरी चीज़, डीप फ्राइड आइटम्स बिल्कुल नहीं खाने हैं। तीसरी चीज़, फास्ट फूड बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, घर में आना ही नहीं चाहिए आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या खाएं? देखें, आपको जो मैंने बताया, हरी सब्जियां जैसे लौकी हो गई, टिंडे हो गए, ये करेले हो गए, ये आप खा सकते हैं आराम से। पतली दाल आप खा सकती हैं, पर जो मूंग की दाल आपके लिए बेस्ट होती है, उड़द और अरहर की दाल, ये थोड़ी अवॉइड करें क्योंकि ये गैस बनाती हैं। तो ये चीज़ें ये आप अवॉइड कर सकती हैं। मूंग की दाल आप आराम से खा सकती हैं। गोभी नहीं खानी है क्योंकि गोभी बहुत गैस करती है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि वो चीज़ें नहीं खाती हैं जो आपको बहुत गैस करे, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको गैस बनेगी और आपकी टाँकों पे जिनका ऑपरेशन हुआ है उनको ज़ोर पड़ेगा और बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसलिए गैस वाली चीज़ें नहीं खाएं। जैसे गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, या राजमा हो गए, चने हो गए हैं, और भी जैसे बेसन हो गया, ये चीज़ें आप अवॉइड करें। ये फ़िश हो गई। नॉनवेज भी आप उस समय अवॉइड कीजिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत हैवी होता है पचाने के लिए। ज़्यादा मिर्च मसाले आप नहीं खाएं। डिलीवरी के बाद बेहतर होता है कि आप रेड चिली की जगह ब्लैक पेपर यूज़ करें, क्योंकि रेड चिली बहुत ज़्यादा एसिडिटी करेगी, और एसिडिटी करेगी और हम ज़्यादा काम भी नहीं कर रहे होते हैं तो इंडाइजेशन होगा, एसिडिटी होगी, आपको तकलीफ़ होगी। आप जो भी खाते हैं वो दूध बन के बच्चे के पेट में जाता है, और शुरू में बच्चे की जो इंटेस्टाइन है ये इमेच्योर होती हैं, तो उसमें भी इतनी डाइजेस्टिव कैपेसिटी नहीं होती है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा खाएं जो हमें भी इजी टू डाइजेस्ट हो और बच्चे के लिए भी इजी टू डाइजेस्ट होना ही चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, राजमा, चने, छोले, बेसन के आइटम्स, डीप फ्राइड आइटम्स, गोभी हो गई, स्प्राउट्स भी हैवी होते हैं तो अभी आपको अवॉइड ही करने चाहिए। ये चीज़ें आप नहीं खाएं क्योंकि ये आपको भी गैस करेंगे और बच्चे को भी परेशानी करेंगे। ज़्यादा आप स्वीट खा सकते हैं क्योंकि आपको कैलोरी रिक्वायरमेंट है, इस टाइम बहुत ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है क्योंकि बार बार बच्चे को दूध पिलाना होता है तो भूख ज़्यादा लगती है। तो इसके में आप हलवा खा सकते हैं। लड्डू तो सबके घरों में बनते ही हैं डिलीवरी के बाद, आप वो खाएं, उससे कोई परेशानी नहीं है। जिनको दलिया खाने का शौक़ है आप दलिया खाएं। दलिए में आप थोड़ा हरी सब्जियां ऐड करके भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बॉईल करके दलिया दूध के साथ ही खाया जाए। आप नमकीन दलिया जिसमें थोड़ा सब्जियां वगैरह होती हैं वो भी खा सकते हैं। मटर भी आप अवॉइड करें क्योंकि मटर भी गैस बनाती है। ये जो गैस वाली चीज़ें होती हैं ये आपको नहीं खानी चाहिए, ये आपको भी दर्द होगा और बच्चा भी दर्द की वजह से रोएगा। बच्चे के केस में आपको कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो आप अपने पीडियाट्रिशियन से डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उस चीज़ का भी डिस्क्रिप्शन आपको भेज दूँगी।
ये रही खाने की बात। अब कुछ बच्चों को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, तो इस चीज़ को आपको एक बार ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है, ज़्यादा दूध बाहर निकालता है, तो कोशिश करें कि आप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स कम से कम लें। और चाय भी, अगर चाय कॉफ़ी भी आप लेते हैं तो अब वो बंद कर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा क्या, तो ये तो डिस्कस हो ही गया। फ्रूट्स आप अच्छे से ले सकते हैं, जिससे हमने पहले जो डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी का मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान जो आपको बंद किया था, जैसे आपको पपाया हमने बंद किया था या पाइनएप्पल बंद किया था, अब आप ये सब चीज़ खा सकते हैं क्योंकि ये डाइजेशन में आपको हेल्प करेंगे। तो आप फ्रूट्स आप लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स लीजिए, वो बहुत अच्छे से पच जाते हैं और आपके बच्चे के लिए भी अच्छे हैं। ड्राई फ्रूट्स भी आप खाइए, ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे होते हैं आपके लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए। आपको बार बार खाना चाहिए इस दौरान, क्योंकि इस टाइम कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है माँ की, और बच्चे को भी दूध पिलाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध बने। ऐसा नहीं है कि आप फ्रूट्स और सब्जियां खाएंगे तो दूध नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई भ्रांति नहीं है कि आप ज़्यादा गेहूँ खाओगे तो ज़्यादा दूध बनेगा या ज़्यादा दलिया खाओगे तो ज़्यादा दूध बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूध तो बनता ही है। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएंगे तो इससे क्वालिटी चीज़ बनती है। क्वालिटी जो आप खा रहे हैं वो बच्चे को उसी के रास्ते से जाएगी। गाजर आप खाइए, बीट रूट आप खाइए, इससे कितना आयरन मिलेगा आपको भी और बच्चे को भी। ये तो रही खाने पीने की बात। इसके अलावा कुछ मिथ्स हैं, जैसे बाल धो के बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए तुरंत ही, इससे बच्चे को ज़ुकाम हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने बाल धोए हैं तो उससे अगर आपको ज़ुकाम या कोल्ड हुआ है, तो आपको कोल्ड हुआ और बच्चा आपके कांटेक्ट में होता है तो ऐसे ज़ुकाम बच्चे को हो सकता है। पर आपने सिर्फ बाल धोए हैं उससे बच्चे को ज़ुकाम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे को भूख लग रही है तो उसे रोने ना दे कि आपने बाल धोए हैं और आप उसको वेट करा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर ठंड लग रही है तो अपने बालों को, सर को ढक के रख सकती हैं। कमरे में ज़्यादा गर्मी बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो इतना गर्म करके रखते हैं रूम को कि बिल्कुल पसीना आ रहा होता है। देखो, वो बच्चा है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रहना है। 25 से लेके 28 डिग्री टेम्परेचर उसके लिए बेस्ट होता है। हमारे लिए भी अच्छा रहता है, उसके लिए भी अच्छा रहता है। तो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर बना के रखें। ज़्यादा गर्म रूम रखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एसी के सामने भी बच्चे को ना रखें और खुद भी ना रहें, इससे आपकी भी तबीयत बिगड़ सकती है, बच्चे की भी तबीयत बिगड़ सकती है। तो बच्चा भी रूम टेम्परेचर पर रहेगा, आप भी अच्छे से रूम टेम्परेचर पर रहिए। आप भी फ़ैन चला के रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस ये है कि बच्चे को फ़ैन के डायरेक्ट नीचे ना रखें और इससे ज़्यादा नहीं, एकदम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रूम का बढ़ा के नहीं रखना है, इससे बच्चे को भी बहुत तकलीफ़ होती है। बच्चे को जितना ज़रूरत है उतना कवर के रखें। आपको भी जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतने ही कपड़े पहन के रखें। ज़बरदस्ती ओवरलोड होने की ज़रूरत नहीं है। अब जिनके सिजेरियन हुए होते हैं वो पूरे टाइम बेड पे लेटी रहती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नॉन सिजेरियन हुआ है, ठीक है, आप ज़्यादा हैवी काम नहीं करना है, पर थोड़ा थोड़ा आप घूम सकती हैं, अपना पर्सनल काम और बच्चे का काम कर सकती हैं। नॉर्मल डिलीवरी वाले जल्दी अपना काम रिज्यूम कर लेते हैं और सिजेरियन वालों को थोड़ा समय लगता है। बस इतना ही अंतर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। बाकी अच्छे से म्यूज़िक सुने, टीवी देखें, बातें करें, इससे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बट डाइट आपको अच्छी रखनी है। ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं चलाएं क्योंकि इससे बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है। इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, सवाल हो, क्वेरी हो, वो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजें। मैं उन बातों का जवाब ज़रूर दूंगी, या अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन बातों को इंक्लूड कर लेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें टॉपिक भेजते रहिए, हम उन पर वीडियोज़ बनाते रहेंगे। पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ हम अपलोड कर सकें। नमस्कार।